Hello student, my name is Priyanka Meena. Today we will discuss financial sources for SSI part 3. पार्ट 3 में हम स्टार्ट करेंगे IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। कब इसकी स्थापना हुई? IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना भारत की औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम एवं दीर्घकालीन मीडियम एवं लार्ज ऋण ऋण लोन उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के तहत 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, सहकारी समितियां तथा सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोडक्शन और अन्य कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना था। इस समय IFCI की 50% शेयर पूंजी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और शेष शेयर पूंजी नेशनल एंड अन्य अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा संस्थानों द्वारा धारित होती है। तो IFCI 3 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहला है प्रोजेक्ट फाइनेंस, सेकंड फाइनेंशियल सर्विसेज और तीसरा है प्रमोशनल सर्विसेज। It was the first development finance institution set up in 1948 under the IFCI Act in order to provide long-term institutional credit to medium and large industries. During 1994, IFCI was converted into a joint stock company and come out with a public issue of shares. It is managed by a board of directors. Its objective is to provide financial assistance to industry by way of rupees and foreign currency loan to industrial units for undertaking new projects and expansion of new projects and projects modernization, diversification, etc. Subscription and underwriting of the public issue of shares and debentures. डीबेंचर्स क्या होता है? डीबेंचर्स एक लोन की तरह ही होता है। डीबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लोन इशूड बाय अ कंपनी और एन unsecured loan that a company issues without a pledge or assist. तो ये टाइप ऑफ लोन होता है डिबेंचर्स। सब्सक्रिप्शन एंड अंडरराइटिंग ऑफ पब्लिक इश्यूज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, शेयर्स की तरह। Guaranteeing of foreign currency loan and also deferred payment guarantees. मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग एंड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग का भी IFCI जो उद्यमी होते हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट परचेज करने में भी। और मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? इट इज़ अ कंपनी दैट कंडक्ट अंडर राइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजिंग एंड फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर लार्ज कॉरपोरेशंस। ये जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके लिए फंड या फिर बैंकिंग का काम नहीं करते, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। मर्चेंट बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। ये किसी कॉरपोरेशन को फंड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, फंड की सर्विस करते हैं उनके लिए। मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग एंड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, ये सब IFCI प्रोवाइड कराता है। तो IFCI 3 तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है: प्रोजेक्ट फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रमोशनल सर्विसेज। सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस। परियोजना वित्त पोषण में क्या क्या है? परियोजना वित्त पोषण के अधीन IFCI 1948 की धारा के तहत सहकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं को उनकी नई औद्योगिक संस्थाओं में न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंशियली असिस्ट करता है। तो वो किस किस तरीके से उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है या किस किस तरीके से उन्हें पैसा दे सकता है? मध्यम एवं दीर्घकालीन सावधि ऋण रुपए में भी दे सकता है और फॉरेन करेंसी दोनों में दे सकता है। शेयर एंड बॉन्ड तथा डिबेंचर्स के साथ डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन करता है। शेयर, बॉन्ड तथा डिबेंचर्स के साथ अंडर राइटिंग करता है।
एंड औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले ऋण की गारंटी प्रोवाइड कराता है। विदेशी स्रोत से विदेशी मुद्रा में लिए जाने वाले ऋण की गारंटी देता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है कि वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आईएफसीआई ने मर्चेंट बैंकिंग व एलाइड सर्विसेज के क्षेत्र में प्रवेश किया। मर्चेंट बैंकिंग हमने डिस्कस किया था अभी। मर्चेंट बैंकिंग व अलाइड सर्विसेज सेवाओं में क्या क्या शामिल होता है? कंसल्टेंट काउंसलिंग शामिल होता है। जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट होते हैं उनको काउंसलिंग करना, उनका सैंडिकेशन मतलब ऋण समूहीकरण तथा डिबेंचर्स ट्रस्टीशिप बनाना, ये सारे संबंधित कार्यों को आईएफसीआई एक प्लेटफॉर्म देता है। फिर है प्रमोशनल सर्विसेज। आईएफसीआई प्रमोशनल प्रवर्तन सर्विसेज संबंधी भूमिका में विगत कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। प्रवर्तन सेवाओं के क्षेत्र में विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को समर्थन प्रदान करने व उनको गतिशील बनाने के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराना, प्रबंधन विकास, श्रम विकास, ग्रामीण विकास, ऐसे सभी कार्यों को ऐसे सभी कार्य प्रमोशनल सर्विसेज में आते हैं जो कि आईएफसीआई कराता है। इनसे संबंधित कार्यकलापों जैसे जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी, वेंचर कैपिटल, प्रौद्योगिकी वित्त, पर्यटन एवं पर्यटन से संबंधित कार्यकलापों को पूंजी, बायोटेक्निक टेक्नोलॉजी विकास, रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज की व्यवस्था के लिए जो फंड सपोर्ट चाहिए होता है वो प्रमोशनल सर्विसेज के तहत आईएफसीआई प्रोवाइड कराता है। तो प्रमोशनल सर्विसेज में एंटरप्राइज प्रमोशनल कंसल्टिंग इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड creation of additional employment through its selected programs। प्रमोशनल सर्विसेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं वो अभी डिस्कस किए थे, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, वेंचर कैपिटल उद्यम पूंजी, टेक्निकल फाइनेंस, रिस्क शेयरिंग फैसिलिटीज, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स एंड रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए फंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना आईएफसीआई का काम होता है। अब है एग्जिम बैंक। एग्जिम EXIM एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक मतलब एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। निर्यात तथा आयात व्यापार के लिए वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के कार्य को समन्वय करने के लिए यह एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। एग्जिम बैंक द्वारा ऋण देने की विभिन्न योजनाएं हैं, जिसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स, ओवरसीज बायर्स, ओवरसीज गवर्नमेंट, फॉरेन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तथा इंटरनेशनल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, ये सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। वर्किंग ऑफ एग्जिम बैंक, इससे पहले हम देख लेते हैं। द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर बैंक ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज एग्जिम बैंक, was set up in 1982. It is the principal financial institution in India for foreign and international trade. It was previously a branch of IDBI, but as the foreign trade sector grew, it was made into independently body. The main function of the Export and Import Bank of India is to provide financial and other assistance to importers and exporters of the country. And it oversees and coordinates the working of the institutions that work in the import-export sector. The ultimate aim is to promote foreign trade activities in the country. Other than
Exim providing financial assistance, the Exporter and Import Bank of India. Bank is always looking for way to promote the foreign trade sector in India. In early 90s, Exim introduced a program in India known as Clusters of Excellence. इस प्रोग्राम का नाम था उत्कृष्टता का समूह, जिसके तहत ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक का जो फॉरेन ट्रेड है उसको बढ़ावा देते हैं. The aim was to provide the quality standard of our imports and exports. It also has a tie-up with the European banks for reconstruction and development. It has agreed to co-finance programs with them in Eastern Europe. In order to promote export, Exim Bank also has a scheme such as Production Equipment Finance Program, Export Marketing Finance, and Vendor Development Finance. तो जो एग्जिम बैंक की जो भी स्कीम्स हैं उसके तहत ये लोग फाइनेंसिंग का काम भी करते हैं. एग्जिम बैंक का मुख्य कार्य निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध कराना होता है, जिसमें भारतीय मशीनरी, उत्पादित माल, कंसल्टेंसी तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए डिफर्ड पेमेंट की शर्तों पर बैंक वित्त उपलब्ध कराता है. एग्जिम बैंक से वित्तीय सहायता निर्यात के लिए उत्पादन हेतु भी मिल सकती है. एग्जिम बैंक विश्व तथा क्षेत्रीय विकास एजेंसीज के साथ मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि भारतीय निर्यातकों को विदेशी योजनाओं में भाग लेने से उनके प्रयास सफल हो सकें. भारतीय निर्यातकों को विदेशों में प्रोजेक्ट लगाने के लिए तथा तीसरे देश में आयात के लिए बैंक धन उपलब्ध कराता है. निर्यात से संबंधित कार्यों के लिए आयात हेतु भी बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके. खपत वाली वस्तुओं के बड़ी मात्रा में आयात के लिए बैंक वित्त उपलब्ध कराता है. एक्सिम बैंक भारतीय निर्यातकों को निर्यात के अवसर, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तथा अंतरराष्ट्रीय जोखिमों को, इंटरनेशनल रिस्क की जानकारी हेतु सूचनाएं तथा कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करता है. फंक्शंस ऑफ द एक्सिम बैंक. एक्सिम बैंक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं वो हैं: import and export of goods and services, finance import and export of goods and services from India, services from countries other than India. It also finance import and export of goods and services from countries other countries out of India. फिर है import और export of machines. It also finance import or export of machines and machineries on lease or hire and purchase basis basic as well. Provide refinancing services to banks and other financial institutes for their financing of foreign trades. Provide financial assistance to the businesses. Exim Bank will also provide financial assistance to businesses joining a joint venture in a foreign countries. Undertake functions of a merchant bank. Undertake functions of a merchant bank for the importers or exporters in the transaction of foreign trade. The bank will also provide technical and other assistance to importers and exporters. Underwrite shares and debentures. Underwrite shares and debentures का मतलब होता है, shares and debentures जो होते हैं लोन की तरह ही होता है. Underwriting of shares and debentures is a contract between company and second party. Second party is called underwriters. They promise to sell all the shares of the company to the public. If any share or debenture will be unsold, they will buy all these shares and debentures. अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स का मतलब होता है कि जो सेकेंड पार्टी प्रॉमिस करती है कि हम सारे शेयर्स
पब्लिक को बेच देंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो सारे शेयर खुद खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर है ऑफर शॉर्ट टर्म लोन, विल ऑल्सो will offer short term loans or line of credit to foreign bank and governments। तो ये सभी थे एग्जिम बैंक के फंक्शंस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स एंड सब्सिडीज, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को, जो छोटे स्केल पे जो उद्यमी हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और जो भी सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं वो किस किस तरीके से, किस किस टाइप के लोन से या सब्सिडी से उनको प्रमोट करते हैं और उनको सहायता देते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।